जय हिंद भाइयों। आज मुझे मजदूरों की दुर्दशा देखकर इस लॉकडाउन में लाइव आना पड़ रहा है। आज हमारे देश की जो स्थिति हुई है और जो देखने को मिल रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, न्यूज़ हो, प्रिंट मीडिया हो, या हमारे साथी मित्रगण जो हमें फ़ोन करके सूचित कर रहे हैं, यह देख कर के मुझसे रहा नहीं गया। और आज मैं उन चंद नेताओं से, उन चंद लोगों से जो अपने आप को इस देश के हितैषी, इस देश में सर्वोपरि समझते हैं, राष्ट्रभक्ति समझते हैं, उनसे मैं कुछ सवाल करूंगा। आज लॉकडाउन में जो स्थिति हुई है इस देश में, शायद हमें लगता है कि यह स्थिति हमारे पूर्वज 1947 में ही देखे होंगे। जब हमारा देश का विभाजन हुआ था तो ऐसे ही स्थिति मुझे लगता है बंटवारे के समय लोग अपने अपने इस जगह से उस जगह पलायन हो रहे थे। शायद वह स्थिति आज हम लोगों को देखना पड़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे जो देश के आज अपने आप को चौकीदार बोलते हैं, गरीबों का बेटा बोलते हैं, तमाम बातें बोलते हैं। जब उनका मैं भाषण सुनता हूँ पुराने, तो बस वही भाषण याद आता है कि क्या गरीबों को हवाई जहाज़ नहीं मिलना चाहिए, जो सुविधा अमीरों को मिल रही है वो गरीबों को मिलना चाहिए। ठीक उसका विपरीत काम करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, करप्शन को ख़त्म करेंगे, दूसरी तरफ उनके वित्त मंत्री से, उनके बड़े बड़े नेताओं से मिल करके देश के बड़े बड़े उद्योगपति पैसा लेकर चले जाते हैं उसी एयरपोर्ट से। उसी एयरपोर्ट पर कोई ईमानदार आदमी जनता के बीच दुख सुख देखने के लिए पहुंचता है, उसे रोक दिया जाता है। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसे जेल में बंद करने की धमकी दी जाती है। जो नहीं मानता उसको जेल में बंद भी कर देते हैं। ये तानाशाही, ये हिटलर शाही प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री जी। मैं आपको बता दूं कि गरीब के आह और हाय इतनी जोर से लगती है इनकी चोट कि अच्छे अच्छे महल खाक में तब्दील हो गए हैं। ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं और इतिहास उठाकर देख लीजिएगा। और बिहार लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद ने बात कहा था, हमने कहीं पढ़ा है कि जहाँ जुल्म की खेती होती है वहाँ बगावत के किसान पैदा होते हैं, वक्त के मांग पर शमशान में भी इंसान पैदा होते हैं। एक तरफ गृह मंत्री जी एनआरसी, एनपीआर लागू करेंगे, ये करेंगे, वहाँ के अल्पसंख्यकों हिंदुओं को बुलाएंगे, यहाँ से भेजेंगे। अरे भाई, यहाँ के तो जो हिंदू है, जो और हमारे माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी है, उसको तो संभाल नहीं पा रहे हो, रोजगार नहीं दे पा रहे हो, न शिक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेशन की व्यवस्था कर पा रहे हो, दावे ठोक रहे हो बड़े बड़े। कहाँ बसाओगे, कहाँ रखोगे? समाज के हर वर्ग को आप लोगों ने बांट कर रख दिया है। हिंदू मुस्लिम किए, हिंदू में जनरल, ओबीसी, एसी, एसटी। जब कोई फॉरवर्ड मारा जाता है तो हिंदू मारा जाता है, जब कोई ओबीसी, एसी, एसटी का मारा जाता है तो उसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके बुलाया जाता है कि हाँ ये मारा गया है। ये क्या बंटवारा करके रखे हैं आप लोग? जब से आए हैं सत्ता में नफरत की राजनीति जगह जगह फैला करके रख दिए हैं। एक दूसरे में नफरत का फैलाव हो गया है। भाईचारा आप लोगों ने ख़त्म किया है। आज देश में मजदूर जब देखो, जैसे देखो उन्हें पीट दिया जाता है, उन्हें प्रताड़ित कर दिया जाता है, कोई सुध नहीं लेता। जब चुनाव आता है तो यहीं हमारे गृह मंत्री जी, यहीं हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी दलितों के घर, मजदूरों के घर जा कर के खाना खाते थे। ये क्या ढोंग दिखा रहे हैं आप लोग? मैंने देखा प्रधानमंत्री जी को, मजदूरों को, सफाई कर्मियों को पैर को धोते हुए। आज कहाँ गए? आज क्यों नहीं इनके दर्द चीख पुकार सुन रहे हैं? बच्चे रो रहे हैं, माताएं रो रही है,
मैंने देखा कि एक औरत पेट में बच्चा था, चलते चलते प्रसव हुआ। रोड पर प्रसव होने के बाद वो औरत 160 किलोमीटर की दूरी तय की। कहाँ है देश के प्रधानमंत्री? कहाँ देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं? आज देश में बहुत बड़ा ये सवाल है। पीड़ा इतना हो रहा है जनता को देख करके। ये चंद नेता जो बड़े बड़े दावे करते थे, आज उद्योगपतियों के पैसे माफ़ कर रहे हैं। अंबानी, अदानी सारा का सारा एयरलाइंस बेच रहे हैं, LIC का शेयर बेच रहे हैं। अब कोई नई भर्ती नहीं निकल रही है। हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात हो रही थी। 47 साल पहले का रिकॉर्ड आप लोग एम्प्लॉयमेंट की तोड़ रहे हैं। इस लॉकडाउन में मजदूरों को जगह जगह लाठीचार्ज किया जा रहा है। अरे भाई, आप सुविधा नहीं देते हैं तो मत दीजिए, कम से कम मारिए तो मत। मानवता जिंदा है, लोग खिला रहे हैं रोडों पर, सड़कों पर, लेकिन आपकी प्रशासन क्या कर रही है? मार रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? सरकार के इशारे पर किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है कि लॉकडाउन में हमारे कल कारखाने, कंपनियां चलती रहे। हमने गुजरात, सूरत में ये स्थिति देखी जहां से प्रधानमंत्री जी हैं और 3-3 बार उनकी सरकार रही है। क्या बड़े बड़े दावे करते हैं। कोई रोड मैप आप लोगों का नहीं है, कोई मानक नहीं है, गिरने का भी स्तर नहीं है। गृह मंत्री जी दिल्ली चुनाव में पर्चा बांटते थे घूम करके, घर घर घूमकर पर्चा बांट रहे थे। आज हमने कहीं मास्क और सैनिटाइजर भी बांटते हुए नहीं देखा। देश में ये नफरत की राजनीति बंद कीजिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है। सत्ता से जाएंगे तो जाएंगे, भगवान जब ऊपर वाले, जब उनकी लाठी की चोट पड़ेगी ना, फिर कहीं के कोई नहीं रह पाएगा। मुख्यमंत्री जी हमारे उत्तर प्रदेश में दावा करते हैं कि किसी भी एम्प्लॉयमेंट का सैलरी न रोका जाए, और यहीं पर जो हमारे ग्रेटर नोएडा NCR का क्षेत्र है, जिसे हम इकोनॉमिक जोन जानते हैं, कई कंपनियां, हमारे एम्प्लॉय साथियों का मैसेज आता है, बात होती है, पैसा नहीं दी है। वहां पर प्रशासन खड़ी होकर देख रही है, बच्चे धरना दे रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई उन पर नहीं हो रही है। क्या दावे करते हैं आप बैठे बैठे? 500 रुपये खाता में पैसा दे रहे हैं। 500 रुपये में क्या होने वाला है? 20 लाख करोड़ का पैकेज आया है। आत्मनिर्भर की बात करते हैं। 20 लाख करोड़ में मध्यम वर्ग, पिछड़ा, अति पिछड़ा को क्या मिलने वाला है? उसमें क्या भलाई होगी? उसका कोई मानक है? देश के किसान, नौजवान ही देश के असली रीढ़ की हड्डी हैं। आज BMW कार की कंपनी खाना नहीं दे रही है। आज किसान के ही अन्न उपजाए हुए काम आ रहे हैं। आज इतने साल हो गए, आज भी किसानों की दुर्दशा वही है, उससे भी बदतर हो गई है। कभी सुखाड़ आएगा, कभी बाढ़ आएगा, मुआवजा के नाम पर 25,000 का नुकसान हुआ, मिलता 5,000 है। ये क्या है? करप्शन नहीं है तो? जगह जगह पर नफरत की बुनियाद फैलाने वाले आप लोग हैं। भाषण कैसे दे रहे थे? अच्छे दिन आने वाले हैं। किसके अच्छे दिन आए? उद्योगपतियों के अच्छे दिन आए। मोदी जी आपके अच्छे दिन आए। आप गरीब के बेटा बनते हैं, कभी पठान का बेटा बन जाते हैं। अरे मोदी जी, कम से कम आप कीजिए। इसमें घर वालों को मत लाइए। कम से कम कितनी झूठ की राजनीति करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं बताइए। देश के बाहर भी अगर कोई यह न्यूज़ सुनता होगा तो क्या कहता होगा? देश के प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलने वाले हैं। कम से कम किस पद पर बैठे हैं उस पद का तो ख्याल रखिए। चुनाव प्रचार करने आप मुख्यमंत्रियों के, विधायकों के आ जाते हैं। आपका पद कहाँ है? आप कहाँ किस लेवल पर आ जाते हैं? सरकार बनाने के लिए हद तक गिर जाते हैं। MP में क्या हुआ? लॉकडाउन में आप लोग सरकार बना रहे थे। जहां देखो वहां सरकार की चिंता रहती है। विधायकों को खरीद फरोख्त की चिंता रहती है, कैसे हमें सरकार बनाना है।
अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हमारे प्रधानमंत्री रहे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के थे नेता, बहुत बड़े नेता थे और नींव रखने वाले थे, लेकिन कभी उन्होंने व्यापार और सौदागर की राजनीति नहीं की। कम से कम इनसे उनसे ही प्रेरणा लिए होते आप। हर जगह जबरदस्ती, जुल्म, और इनके विधायक अंधभक्त कि कोई कहता है गाय के गोबर से ही कोरोना सही हो जाएगा, तो कोई कहता है कि हल्दी और गर्म पानी करके पिया कीजिए, दूध में डालकर पिया कीजिए, सही हो जाएगा। ये नासा से रिसर्च करके आए हैं क्या? पता नहीं है कि इस ब्रांड का क्या करते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपसे अपील है कि इन मजदूरों को, इन गरीब लाचार बेबस को ध्यान दीजिए और ध्यान दे करके इन्हें रोजगार की व्यवस्था कीजिए। ये जो भारी भरकम पैकेज जो दिखा रहे हैं, जुमला फेंक रहे हैं, अब जनता को ऐसे गुमराह मत कीजिए। 15 लाख दे रहे थे, उससे नहीं हुआ तो 20 लाख करोड़ का पैकेज दे दिए। आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं। आत्मनिर्भर का क्या माप है, क्या मानक है, क्या रोड मैप उसका तैयार किया है? कुछ बताइएगा। जब देखो तब नेहरू जी पर, राहुल गांधी पर, गांधी परिवार ये किया वो किया, आपने क्या किया? अब अपना लेखा जोखा बताइए ना, क्यों दूसरे पर ठिकरा फोड़ रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है, इसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। बच्चे बार बार गुहार लगाते रहे, हाई कोर्ट भी मामला पहुंचा, बस FIR हो रहा है, भर्ती क्लियर करा रहे हैं। ये क्या है? इसको जांच पड़ताल करना चाहिए साहब। ये कैसे कर रहे हैं भर्ती? इसको शीघ्र निरस्त करके, जनता की मांग है, ये जनता सवाल कर रही है, लोग उग्र हैं, बस लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं, संविधान देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको पारदर्शिता के साथ भर्ती किया जाए। भर्ती को निरस्त कर फिर से भर्ती की प्रक्रिया चालू कर दी जाए। देर से हो दुरुस्त हो। और ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, सब भाई भाई का नारा लगाइए, सबका साथ सबका विश्वास। ये सिर्फ लोगों चमकाने से नहीं होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये तो धमकी लग रहा था, अब महसूस हो रहा है जनता को। जहां देखो वहां हत्या हो जा रही है, गरीब कमजोर को मार रहा है। इस समय जातिवाद आपको नहीं दिख रहा, पिछले सरकारों में जातिवाद दिख रहा था। आप अपना भी आंकड़ा पेश कर दीजिए ना। थाना कौन चला रहा है, जिला कौन चला रहा है, किसके इशारे पर काम हो रहे हैं, कितने फर्जी इनकाउंटर हुए। बात बहुत लंबी है। फिलहाल इस समय हमारे मजदूर भाइयों को अधिक से अधिक सहायता कर, कम से कम प्रत्येक मजदूर भाइयों को 20 लाख करोड़ तो बहुत है, आप 2-2 करोड़ खाते में डाल दीजिए, सब आत्मनिर्भर हो जाएंगे। आप मछली मत खिलाइए हमको, मछली पालने का तरीका हम जानते हैं और तरीका से पाल करके हम जी सकते हैं। हम उस मिट्टी से हैं, हम उस परिवार से हैं जहाँ कई पीढ़ियों से खेती करके भी हमने आत्मनिर्भर कैसे हो जाता है हमने सीखा है, और वो हम बन सकते हैं। और हमारे हिंदुस्तान के उस गांव घरों में प्रतिभा की कमी नहीं है मोदी जी, बस कसौटी पर उतारने की जरूरत है। बस आप इसको ख्याल करके आत्मनिर्भर के नाम पर जुमला मत फेंकिए, इसका रोड मैप बनाइए और रोड मैप बना करके जो जिस लायक है उस लायक उनको व्यवस्था कीजिए। मुझे याद है 2014 में आप भाषण दे रहे थे कि पूर्वांचल की स्थिति 1993 से कंपेयर कर रहे थे। दिल्ली में एक आम आदमी की औसत आमदनी सन 2014 में आप बता रहे थे कि 10,000 रुपये हैं, जबकि यह औसत आमदनी दिल्ली में 1993 में हुआ करती थी। आपने पूरे पूर्वांचल को बदनाम करने का काम किया।
हमको गरीब पिछड़ा बोला, पूरे देश में प्रचार किए, लेकिन दिए क्या? कुछ नहीं। 20 साल हमें दिल्ली से पीछे आप पूर्वांचल को बताए, उसी पूर्वांचल से आप चुनाव लड़ने और हम लोगों ने जिताया भी। बदले में क्या दिए? हमारा उपहास उड़ाए। अरे भाई, आप गरीब को रोटी नहीं दे सकते हो तो उसे गरीबी का उपहास उड़ाने का कोई आपको प्रश्न नहीं बनता है। क्यों हमें गरीब कहे? गरीब कहे तो क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं सुविधा मुहैया कराए? दिल्ली से 20 साल पहले और पीछे बताया गया पूर्वांचल को। क्या औसत आमदनी सन 2014 में 10,000 रुपये है। क्या बात कर रहे हैं? कैसे जुमला फेंक रहे हैं? जब देखिए तब आप जुमला पर जुमला, जुमला पर जुमला, झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। बात बहुत लंबी है साथियों, फिर मैं लाइव आऊँगा और आप लोगों को समक्ष अपने बात को रखूँगा, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से अपील है कि सचेत हो जाइए, चेत हो जाइए। बहुत दिन ये आपकी हुकूमत और तानाशाही नहीं चलने वाली है, गरीबों की हाय लगेगी। जय हिंद भाइयों, कमेंट करना और हमें बताना ये बात हमें कैसा लगा। अगर हमसे कुछ गलती हो तो क्षमा करना। जय हिंद।